जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धाम। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धाम। यशोदानंदन जय भज जनार्दन जय भज जनार्दन। यशोदानंदन जय व्रज जनार्दन जय भज जनार्दन। यशोदानंदन जय व्रज जनार्दन जय भज जनार्दन। यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय भज जनार्दन जय यशोदानंदन जय भज जनार्दन। जय तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यमुनानंदन जय ब्रज जनार्दन जय ब्रज जनार्दन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम जय चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे हे राधा कुंज बिहारी राधे जय राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवत कक्षा में। तो जिन जिन भक्तों को पॉसिबल है तो अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगता है कि दीवार के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हो सके तो प्लीज ऑन कीजिए कैमरा। ठीक है, तो हम लोग पिछली बार बलराम दुलाल प्रभु ने पहले अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ा था, चर्चा किया था। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले श्लोक को रिसाइट करते हैं, उसके बाद फिर श्लोक को आरंभ करेंगे। तो भगवद गीता पहला अध्याय और 24वां श्लोक 20 से 30 तक करते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को प्रारंभ करेंगे। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास नहीं है भगवद गीता वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, और अपनी ही जगह बिना अनम्यूट कीजिए आप पढ़ सकते हैं, ताकि फिर बाकियों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि थोड़ा डिले होता है ऑनलाइन में। तो पहला अध्याय 20वां श्लोक, तो मेरे साथ साथ पढ़िए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आहा महीपते। तब अर्जुन, जो कि पांडु के पुत्र थे, जो अपने रथ पे खड़े थे और उनके रथ के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह है,
जो दिखाता है कि हनुमान उनके साथ थे। उन्होंने अपना शस्त्र लिया और वो तैयार हो गए, और उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण से ये शब्द बोले। 21 और 22। अर्जुनुवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरक्ष्येऽहं योद्धुकामाम् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा जो रथ है दोनों पार्टी के बीच में लेके जाइए। मुझे देखना है कि मुझसे लड़ने के लिए कौन आया है। श्लोक 23। योत्समानाम् अवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिय चिकित्सव। मुझे देखना है कि जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि वाले लड़के हैं वो मुझसे कैसे फाइट करने आए हैं, लड़ाई करने आए हैं, और उनके साथ साथ जो पार्टियां हैं वो उनको खुश करने के कैसे प्रयत्न कर रहे हैं। 24 श्लोक। संजय वाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरत के वंशज, ऐसे बोल के अर्जुन को बोल के कृष्ण ने उस रथ को दोनों पार्टी के बीच में रख दिया। 25वां श्लोक। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुन् इति। भीष्म, द्रोण और सारे जो उनके मुख्य व्यक्ति थे उनके सामने भगवान ने वो रथ रख दिया और बोला, हे पार्थ, देखो इन कुरुओं को। यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि उन्होंने कौरव नहीं बोला, कुरु बोला, और वो क्यों बोला उसके बारे में चर्चा करेंगे। 26वां श्लोक। तत्र पश्चाशितं पार्थ पितरन् अत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातरान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वहां अर्जुन को दिख रहे थे कि दोनों पार्टियों के बीच में उनके पिता के जैसे लोग, उनके दादा के जैसे लोग, उनके टीचर्स, उनके चाचा, उनके भाई, उनके पुत्र, उनके जो पोते, उनके मित्र और ससुर जी, ऐसे कई सारे लोग वहां पे सामने खड़े थे। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब अर्जुन ने उन सबको देखा तो उनको बहुत दया आई उनके ऊपर, और उसके कारण वो अगला श्लोक बोले। 28 श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे मित्रों को और मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनको देख के उनका जो फाइटिंग का स्पिरिट है, उनको जो लड़ाई करने की जो प्रेरणा है, उसको देख के मेरे जो चरण हैं, मेरे जो हाथ है वो कांप रहे हैं, और मेरा जो मुख है वो सूख रहा है। 29 श्लोक। पेपतश्चु शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं शमस्ते हस्तात् पक्षैव परिध्यायते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे जो शरीर के ऊपर बाल है वो खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ में जो गांडीव है वो मेरे हाथ से निकल रहा है, और मेरा जो त्वचा है वो जल रहा है। आखिरी श्लोक पढ़ेंगे। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मुझे अभी इस रथ के ऊपर रहा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हो रहा जा रहा, मैं खुद को ही भूल रहा हूं, मेरा जो मन है चक्कर खा रहा है, और मुझे सब जगह अपशकुन ही अपशकुन दिख रहा है। हे केशव, केशव मतलब जिन्होंने केशी राक्षस को मारा। तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब तक जो दुर्योधन थे उन्होंने पांडवों के साइड जो भी सेना थी उसके बारे में बताया, और फिर कौरवों के साइड, खुद के साइड जो सेना थी वो बताया। फिर शंख निनाद हुआ है, और उसके बाद फिर दोनों के शंख निनाद होने के बाद जब पांडवों के साइड शंख निनाद हुआ
तो कौरवों के साइड के हृदय उनके विदीर्ण हो गए, मतलब उनके हृदय कांपने लगे, डर गए वो लोग। और फिर उसके बाद अर्जुन के मन में ये विचार आया कि मुझे देखना चाहिए कि सामने के पार्टी में कौन कौन खड़ा है, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, जब भी कोई खेल होता है, तब हम सामने के पार्टी को का जो स्ट्रेंथ है, उनकी शक्ति है, उसको देखना चाहते हैं। तो उसके लिए अर्जुन ने बोला कि मेरा जो ये रथ है उसको वहां पे रख दीजिए। तो हम लोग 24वां श्लोक चर्चा कर रहे थे, तो वहां से प्रारंभ करते हैं। तो 24वें श्लोक में संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन ने ऐसे कहते कहते हुए कृष्ण को बताया, और कृष्ण ने वो रथ को उनके सामने खड़ा कर दिया। तो 25 में बोल रहे हैं, भीष्म त्रोम प्रमुख था सर्वेशाम समीक्षिताम वाच्य पार्थ पश्चेतान समवेतान कुरिंती, कि भीष्म और द्रोण के सामने ही, एग्जैक्टली सामने उन्होंने रथ को जाकर रख दिया। तो ये क्यों किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसका कारण क्या था, कृष्ण के दिमाग में कुछ विचार चल रहा था कि क्या करना चाहिए, और वो वही अभी हम देखेंगे। तो पिछली बार हमने 24वें श्लोक में देखा था कि कैसे अर्जुन के विचार मन में विचार आया था। अभी 25 में हम देख रहे हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ही कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ जाके खड़ा कर दिया। तो ऐसा क्यों किया, उसके कई सारे कारण हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो शब्द बोला है उसमें मुख्यतः हम लोग को विचार करना चाहिए, समवेतान कुरिन इति बोला है। इसका मतलब है कि जो कुरु हैं, एक्चुअली जो कौरवों की और पांडवों की जो वंशज थे या उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनको कुरु बोलते हैं, है ना। कुरु डायनेस्टी बोलते हैं इसलिए उनको। जैसे दो प्रकार की डायनेस्टी होती है, सन डायनेस्टी और मून डायनेस्टी, चंद्र और सूर्य। तो जो रामचंद्र भगवान थे वो सूर्य डायनेस्टी में आते हैं, और कृष्ण भगवान जो चंद्र डायनेस्टी में आते हैं, और ये पांडव जो है वो कुरु डायनेस्टी में आते हैं। तो मुख्यतः ऐसे बड़े बड़े डायनेस्टीज हैं। तो हम देखते हैं कि 500 साल या 1000 साल तक की बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी। तो उसका यहाँ पे वर्णन आया है। तो कुरु कुरु क्यों बोला उन्होंने, कुरु इसलिए बोला क्योंकि जो दुर्योधन थे या धृतराष्ट्र के जो लड़के थे उनको कौरव बोलते हैं, और पांडु के जो लड़के थे उनको पांडव बोलते हैं। और उन दोनों के ऊपर जो भी था, जैसे भीष्म थे और उनके पुत्र थे, पुत्र नहीं, भीष्म के भाई थे विचित्रवीर और चित्रांगद, उनको कुरु बोलते हैं क्योंकि वो कुरु के वंशज में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुरु क्यों बोला उन्होंने, कौरव क्यों नहीं बोला, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि तुम द्रोणाचार्य और भीष्म को देखो और तुम्हारे मन में जो हृदय में जो प्रेम है उनके लिए वो वापस जागृत हो जाए। क्यों जागृत हो जाए भाई, अभी तो लड़ाई करनी है, तो प्रेम क्यों जागृत हो जाए। तो वो इसलिए था क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन, जो अभी इसके बाद के श्लोकों में बताने वाले हैं कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, वो उनको द्विधा में डालने वाले थे, है ना। और उसके कारण पूरा भगवदगीता बोला जाता था, क्योंकि अगर अर्जुन द्विधा में नहीं रहते तो पूरा भगवदगीता बोला ही नहीं जाता, लड़ाई हो जाती और हम पढ़ते भी नहीं भगवदगीता, है ना। इसका ये मतलब हुआ। और यहाँ पे और एक खास शब्द का वर्णन आया है, पार्थ बोला गया है। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशम जमहीक्षितम उवाच पार्थ पश्चेतान, देखो पार्थ, मैंने तुम्हारा रथ कुरुओं के सामने रख दिया है, देखो तुम द्रोणाचार्य खड़े हैं, भीष्म खड़े हैं, इनको देखो तुम। ये क्यों बोल रहे कृष्ण। पार्थ का मतलब है कि प्रथा का लड़का, प्रथा मतलब कुंती महारानी, कुंती महारानी को प्रथा भी बोलते हैं, तो उसके लड़के को पार्थ बोलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को पार्थ बोलते हैं, सारे पांचों पांडवों को पार्थ बोलते थे। तो भीष अर्जुन को बोला कि पार्थ, क्यों बोला, क्योंकि कृष्ण बताना चाहते थे कि देखो तुम प्रथा के लड़के हो, और प्रथा मेरी बुआ है, एक्चुअली कुंती महारानी उनकी आंटी थी, तो तुम मेरे एक्चुअली कजिन ब्रदर हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा रथ हाँकने का मेरे हाथों में लिया है, ये बताना चाहते थे, है ना। इसीलिए एक्चुअली वसुदेव की बहन थी कुंती महारानी, और उसके नाते वो एक्चुअली बुआ लगती थी। तो उसका हम अलग से जिक्र करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे विस्तार में, पर ये यहाँ पे मतलब हुआ। अभी 26वें श्लोक में आते हैं। 26वें श्लोक में अर्जुन ने देखा कि कई सारे लोग खड़े हैं। तत्र पश्चासतन पार्थ पितृणता पदामह आचारम अतुलम पात्रान पुत्रन पौत्रम सकीम सता ससुरन सूरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तो अर्जुन ने देखा उनके पिता के जैसे लोग खड़े हैं, उनके दादा के जैसे लोग खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये कौन कौन है,
जैसे भूरिश्रवा करके एक थे जो उनके पिता के समान थे, मतलब पांडु और धृतराष्ट्र के कंटेम्परीज थे, उनके समान थे। फिर भीष्म और सोमदत्त थे, उनके दादाजी के समान थे। द्रोण और कृपाचार्य खड़े थे, दोनों ही टीचर्स थे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दोनों ने उनको सिखाया था। फिर शाल्य और शकुनी थे जो उनके चाचा थे, जैसे दुर्योधन के चाचा शकुनी थे और शाल्य माद्री के साइड से चाचा थे, है ना। माद्री, चाचा नहीं, सॉरी मामा थे प्रभु जी, मामा, शकुनी मामा थे, करेक्ट करेक्ट, शकुनी मामा थे, थैंक यू माता। तो शकुनी मामा थे और शाल्य जो है माद्री के साइड से आते, माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल से होते, उनके साइड से वो चाचा थे, है ना। फिर भाई ऐसे लोग थे, जैसे दुर्योधन थे, विकर्ण थे, वो उनके भाई थे, भले ही वो भी लड़ाई करने आए थे पर फिर भी वो भाई थे। फिर उसके बाद बेटों जैसे भी लोग थे, जैसे दुर्योधन के बेटे थे, उसमें से एक लक्ष्मणा करके है ना, वो भी वहां पे खड़े थे। फिर उनके मित्र थे, जैसे अश्वत्थामा उनके मित्र थे, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, तो वो भी खड़े हैं। और कई सारे उनके शुभचिंतक हैं, कृतवर्मा वो भी शुभचिंतक हैं। तो ऐसे सब लोगों को खड़ा देख के उनके हृदय में कुछ कुछ चल बिचल होने लग गया। आप सोचिए, मतलब ये इतना ऐसे थियोरेटिकली हम सोचेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, अर्जुन कैसे बिहेव कर रहे हैं। और अभी अलग अलग कारण देने वाले, 5 कारण देंगे अर्जुन कि क्यों मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। पर अगर सोचिए, आपके सब चाचा मामा पिताजी से लोग, दादाजी सब आपके सामने खड़े हैं और आपके हाथ में AK-47 दे दिया, बोलो कि मारो सबको, तो हमारे मन में क्या विचार आएगा? अरे मैं कैसे मार सकता हूँ? अरे हमारे रिलेटिव्स को छोड़ो, किसी दुश्मन को भी रखा तो हम 1000 बार सोचेंगे मारने के लिए, है ना। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन को रखा गया था। तो अभी 27 में देखते हैं कि क्या होता है। तो 27वें श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं, तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विषिदन्तन इदम अब्रवीत। जब अर्जुन ने अपने सारे संबंधियों को देखा तो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। यहाँ पे कृपया का शब्द का उच्चार हुआ है, कृपया पराय विष्टु। कृपया मतलब कृपा या करुणा, दया, दया उत्पन्न हुई। क्यों दया उत्पन्न हुई हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। और उन्होंने 9 कारण दिए, जो 9 कारण से वो उनके शरीर के ऊपर सिम्टम्स दिख रहे थे जिसके कारण वो लड़ाई करने से मना कर रहे हैं। अब क्या है वो 28वें श्लोक में बोला गया, दृष्ट्वेम सजनम कृष्ण युद्धम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे मित्रों को और परिवार बंधुओं को देख के, और वो भी लड़ाई करने के लिए आए हैं, वो ऐसे सामने खड़े नहीं, वो लड़ाई करने के लिए आए हैं, मेरे जो शरीर के अंग है वो कांपने लग गए हैं और मेरा जो मुख है वो सूखने लग गया है। अभी देखिए, और इसके 2-3 श्लोक में भी ये बताने वाले हैं, तो एक पढ़ते हैं उसके बाद चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है 2-3 ये हमारे लिए। तो अभी 29 में बोल रहे हैं, वे पतस्व शरीर में रोमहर्षिश्च जायते गांडीवम समस्ते हस्ता त्वचे परिध्यायते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे जो शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, है ना। और मेरे हाथ में जो गांडीव है, बो एंड एरो, है ना, वो नीचे गिर रहा है, हाथ से नीचे गिर रहा है, और मेरा जो त्वचा है वो जल रहा है ना। तो अभी देखिए, अर्जुन एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं कृष्ण भगवान के, हाँ। तो उन्होंने जब अपने सामने अपने संबंधियों को देखा तो उनके मन में उनके लिए सिंपैथी या दया उत्पन्न हुई। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे दया उत्पन्न हो सकती है, वो तो लड़ाई करने आए हैं। आप सोचिए, इंडिया पाकिस्तान युद्ध चल रहा है और आमने सामने लोग खड़े हैं, और इंडिया के साइड का जो मेन कमांडर है वो अगर लड़ाई करने बैठा है और उसको मन में दया, अरे इनको मारूंगा तो इनका क्या होगा, है ना। तो ऐसी परिस्थिति आई है। तो क्यों दया आई उनके, पर उसके पहले हम देखते हैं कि 9 चीजें थी जिससे हम समझ सकते हैं कि उनके हृदय में दया उत्पन्न हो रही थी। वो क्या है हम पढ़ते हैं, है ना। तो पहला था कि उनका शरीर हिलने लग गया था, है ना, शरीर एकदम हिल रहा था। दूसरा, उनका मुख सूख रहा था, है ना। मुख कब सूखता है? मुख तब सूखता है जब कोई व्यक्ति डरता है या कोई ऐसी आफत का परिस्थिति आने वाली है जिसके कारण वो डर रहा है ना। तो मुख सूख रहा है। उसके बाद उनका जो पूरा शरीर है कांप रहा है ना। जैसे कभी कभी उदाहरण के तौर पर हमने देखा होगा कोई मूवीज में या रिकॉर्डिंग में कि कोई व्यक्ति जंगल में गया और वहां पे सांप को या सिंह को या इसको देख के, कोई जंगली प्राणी को देख के थर 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 कांप रहा है, जैसे उनका शरीर थर 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 कांप रहा था। फिर उनके बाल जो है, शरीर के बाल खड़े हो रहे थे, है ना, रोमांच से खड़े हो रहे थे। कभी कभी क्या होता है, कोई आश्चर्यकारक चीज देखते हैं तो हमारे रोमांच खड़ा हो जाता है,
या कोई डर की भावना होती है तब रोमांचकर हो जाता है ना। तो वो हो गया है। फिर हाथ से उनका जो गांडीव ये था, अस्त्र था, वो फिसल रहा था, है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सपना देखते हैं कि हम बेड के ऊपर हैं, या बेड के ऊपर नहीं, कहीं हैं और शेर आ गया, तो हम बेड से नीचे गिर जाते हैं, एक्चुअली गिर जाते हैं क्योंकि डर लग जाता है, वैसे डर रहे हैं। फिर उनका जो त्वचा है वो जल रहा है, शरीर जल रहा था ना डर के कारण, और खड़ा हो नहीं पा रहे थे, वो ऐसे ऐसे कांप रहे थे, है ना। और वो खुद को भूल रहे थे, उनका मेमोरी लॉस हो रहा था, और फिर उनको सब जगह दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य दिख रहा था। तो अभी एक्चुअली क्या है, हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटी नहीं है ना, इसलिए हमको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है अर्जुन को। पर एक्चुअली में आप सोचेंगे कि हम खुद को अगर उस परिस्थिति में डालेंगे तो हम समझ सकते हैं। और हमारे जीवन में, मतलब मेरे और मेरी वाइफ के जीवन में ऐसी छोटी सी घटना घटी थी जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम समझ सकते कि क्या हो सकता है ऐसे कुछ, है ना। एक बार हम लोग पंढरपुर गए थे, और पंढरपुर में 2-3 दिन रहे थे, तो वहां पे किसी के घर पे हम रहे थे। तो जिस घर में रहे थे वो उस मंदिर के पंडित जी थे, तो उनके घर में रहे थे, तो उन्होंने हमें दर्शन दिलाया और आरती वारती करने का मौका दिया। तो हम लोग अभी दूसरे दिन जाने वाले थे, तो हम लोग शाम को उनके घर पे बैठे थे। तो उनकी एक छोटी बेटी थी, मतलब जिस घर में हम रहे थे वो भी छोटी लड़की थी, लगभग 8-9 साल की, और हमारी भी जो छोटी लड़की थी वो भी 8-9 साल की थी। तो दोनों खेलने के लिए दोनों बाहर चले गए, और जिस एरिया में रहते थे उसमें बहुत सारी गलियां थी, तो वो दोनों खेलने गए, और 1-आध घंटे के बाद उनके घर की लड़की आ गई वापस, और हमारी जो मृणाल है, मनु जो छोटी लड़की है, वो वापस ही नहीं आई। तो हमने उसको पूछा कि भाई तुम मनु को कहाँ छोड़ के आए, तो उसने बोला मुझे नहीं पता। तो बोला है तुमको नहीं पता, अब पंढरपुर में हम पहली बार गए हैं, तो हमें ही पता नहीं, उस लड़की को, 8-9 साल की लड़की को क्या पता होगा। तो हमारा यहाँ पे जैसा अर्जुन का अवस्था हो रहा है, एग्जैक्टली हम दोनों का अवस्था ऐसा हो गया। तो हम बाहर निकल गए और उसको पूछे कि तुम कहाँ लेके गए थे, तो वो उस घर पे लेके गई जहाँ पे वो लेके गए थे खेलने के लिए। और उन घर वाले ने बोला कि नहीं, वो तो कब की चले गई, 15-20 मिनट हो गए तो कब की चले गई। अब उसको रास्ता नहीं पता, घर नहीं पता, अब और तब के जमाने में उसके पास मोबाइल भी नहीं था। तो हम एकदम डर गए, और ये जो भी अर्जुन बता रहे हैं, रोम से खड़े हो रहे हैं, बाल खड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा था हमको। फिर हम आधा घंटा इधर उधर ढूंढने लग गए। फिर जाके जहाँ दर्शन होता है उस दर्शन के चौक में पहुंचे, तो वो आराम से बैठ के पुलिस के बाजू में और मस्त बिस्किट खा रही थी। पर हमारा हालत ये अर्जुन के जैसा हो रहा था, पूरा हमारा जो शरीर कांप रहा था, हृदय विदीर्ण हो रहा था, क्योंकि पता ही नहीं कि कहाँ गई, गायब हो गई लड़की, है ना। तो ये अर्जुन का हालत हो रहा था। और यहाँ पे आप शब्द देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, वेपतश्य शरूर में रोमहर्षि जायते गांडीवेश, वहीं इसके पहले वाले श्लोक में वहां पे बोलते हैं स्वजनम कृष्ण बोल रहे हैं। देखिए दृष्टेम स्वजनम कृष्ण 28वें श्लोक में, और इसके पहले ही कुछ श्लोकों में 23वें श्लोक में मेरे ख्याल से वो बोल रहे थे कि धृतराष्ट्र को वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कहाँ गया, हाँ दुर्बुद्धि बोल रहे थे, मतलब जो कपटी व्यक्ति है धृतराष्ट्र, उसके पुत्रों का लड़ाई करने के लिए कौन कौन आया है मुझे देखना है। और अभी क्या बोल रहे हैं, स्वजनम, स्वजनम मतलब मेरे बांधव है, वो मेरे बांधव को मैं कैसे मार सकता हूं। तो अभी क्या हुआ है कि ये इन दो श्लोकों के बीच में, 23वें श्लोक और 28 के श्लोक के बीच में अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब ऑब्वियसली पहले से ही अर्जुन भक्ति थे, उनका हृदय एकदम कोमल था, वो सब कुछ था, पर कृष्ण ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण उनके हृदय ट्रांसफॉर्म हो गए, परिवर्तित हो गया उनका हृदय। क्या हो गया, कृष्ण ने बराबर उनको द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने रखा, और द्रोणाचार्य और भीष्म अर्जुन को बहुत बहुत प्रिय थे। द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा दी थी और भीष्म उनके दादाजी थे। तो दोनों के देख के उनको लगा, अरे बाप रे, इनको मुझे मारना है, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, इनको मार ही नहीं सकता हूं मैं, ऐसे सोच के उनका हृदय विदीर्ण हो गया। और फिर अभी ये बोल रहे कि नहीं, मैं नहीं लड़ाई कर सकता हूँ। इसके बाद जो भी श्लोक आएंगे 30 से लेके 40 तक, उसमें बोल रहे हैं कि मैं कैसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। 9 चीजें हमने देखी जो उनके कंपैशन या जो कृपा है, जो दया है उनके हृदय में, वो जागृत हो रही है। तो अभी 2 चीजें हम यहाँ पे देखने वाले, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक्चुअली क्योंकि, और ये जो चीज हो रही है सिर्फ अर्जुन के साथ हुई है, कोई भी कौरवों के साइड दुर्योधन या कोई भी उसका भाई ऐसे नहीं बोला कि अरे मैं कैसे मार सकता हूं इनको, नहीं, सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इनको कैसे मार सकता हूं, और इनके ऊपर मुझे दया आ रही है। हाँ? तो एक्चुअली यहाँ पे परपट में एक श्लोक आता है, यशस्त भक्तिर भगवती अकिंचन,
इसका मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करता है कृष्ण की, तब उसके हृदय में सारे अच्छे गुण आते हैं। कौन से अच्छे गुण आते हैं? सारे देवी देवताओं के गुण आते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, भागवतम के 5वें स्कंद से, यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समातसे सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथेना सती धावतो बहि। बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है पूरे तन्मयता के साथ, उसमें देवी देवताओं के गुण आते हैं। क्योंकि हमको पता है कि देवी देवता जो उच्च कोटि के लोग हैं उनमें बहुत अच्छे गुण हैं, पर जो भक्ति नहीं करता है उसमें कितने भी भौतिक अच्छे गुण हो वो कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है, वो भौतिक स्तर पे है। ऐसे ये श्लोक बोल रहा है। इसका मतलब है कि जो भक्ति करता है, भक्ति करने का प्रयत्न करता है, यहाँ पे तो अर्जुन जो है बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, कृष्ण के वो सहचर हैं। इसका मतलब है कि हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं, तो उनमें ये अच्छे गुण होंगे ऑब्वियसली। पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो अगर जो कोई भक्ति करता है व्यक्ति कृष्ण भगवान की, तो उनमें कृष्ण की भक्ति करने से देवी देवताओं के अच्छे गुण आ जाएंगे। यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, है ना। तो उसके अभी कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग। एक बार संत एकनाथ थे, तो संत एकनाथ प्रसाद ले रहे थे उनके घर में, तो एक कुत्ता आया उनके घर पे और उसने उनका रोटी चुराया और वो भागने लग गया। तो एक रोटी लेके भाग रहा था, तो संत एकनाथ भी एक कटोरी में घी लेके भाग रहे थे। तो काफी देर तक वो कुत्ता घूमता रहा, पर वो मिला ही नहीं। तो किसी ने पूछा कि एकनाथ जी क्या कर रहे हैं? वो तो कुत्ता रोटी लेके जाए, भूल जाओ ना उसको, क्यों रोटी उसके पीछे पड़े आप? अरे नहीं, मैं उसको रोटी नहीं छीनना चाहता हूँ। वो क्या हो गया, कुत्ता सिर्फ रोटी लेके गया, घी भूल गया, तो उसको मैं घी देना चाहता था। तो ये है भक्तों के गुण। और एक बार संत एकनाथ नहाने के लिए एक नदी में उतरे और वहां पे उनके बहुत सारे दुश्मन थे। तो उनके दुश्मनों में से किसी ने एक मुस्लिम व्यक्ति को भेजा था। तो संत एकनाथ नदी के ऊपर नहा के वो जो घाट होता है वो क्रॉस करके, मतलब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गए, और जैसे ही ऊपर आए उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। अब जो ब्राह्मण होता है वो शरीर के ऊपर थूकना मतलब ये गलत बात हो, मतलब ये हो गया, मूची बोलते उसको, मतलब गंदा हो गया। तो वापस चले गए अंदर और नदी में वापस नहा लिए और वापस आ गए, वापस उसने थूका, वापस अंदर चले गए। ऐसे 100 बार हुआ, 108 बार हुआ एक्चुअली। अब 108 बार करने के बाद ये मुस्लिम व्यक्ति एक्चुअली थक गया। तो बोला कि भाई क्या, कौन सी हाड़ा मास का बने हो तुम? मैं इतनी बार थूक रहा हूँ, इतनी बार थूक रहा हूँ, तुम एकदम बिल्कुल मानते ही नहीं, मतलब गुस्सा ही नहीं कर रहे, तुम जाके सिर्फ नहा के आ रहे हो। तो संत एकनाथ ने बोला, अरे तुमको इतने सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मुझे एक्चुअली आपको थैंक यू बोलना चाहिए। बोला है, मुझे क्यों थैंक यू बोलना चाहिए? क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने भेजा था कि आप एकनाथ के ऊपर ऐसा करो ताकि वो गुस्सा हो जाए और उनका काबू छूट जाए, है ना। तो मैंने माफी मांगनी चाहिए आपकी, उससे उल्टा आप मुझको थैंक यू बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले हाँ, मैं रोज 3 बार नहाता हूँ, तीन संध्या करते समय, बट आपके कारण मैं आज 108 बार नहा गया, तो मुझे सोचो कितना पुण्य मिला। तो ये होता है भक्त। भक्त हो जो होता है सारे परिस्थितियों में पॉजिटिव देखता है, वो कोई भी चीज नेगेटिव नहीं देखता है। ब्रह्मा का एक श्लोक आता है, ततेनुकंपा सुषमक्षमानो भुंजाने वा कृतम विपाहु। वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भगवान का भक्त है और वो अपना जिंदगी जीता रहे, उसके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही है उसको सहता रहे और बिल्कुल कंप्लेन ना करे कि मेरे जीवन में कितना दुख है। और ऐसे करते जब मरेगा, जब मृत्यु को पाएगा, उसको वैकुंठ जाने का हक रहेगा, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और कभी भी भगवान को दोष नहीं दे रहा, कि नहीं बोल रहा कि अरे भगवान मेरे ही जीवन में क्यों आ रहा है, जो मेरा शेजारी है, मेरा नेबर है, उसको क्यों नहीं परेशान कर रहे हो, मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है। सिर्फ सहन करते जा रहा है, क्योंकि पता है उसको कि मेरे जीवन में जो भी दुख आता है वो मेरे कर्मों के कारण ही आता है और कोई कारण नहीं। मेरा ही कर्म है, मैंने ही कुछ पिछले जन्म किया है, उसके कारण मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। जैसा आपका ऑफिस में बॉस हो, आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, आपको समझना चाहिए कि आप ही के कर्म है और कोई नहीं है ना। तो वैसे वो व्यक्ति भगवान को ही पूछते रहता है और कुछ कंप्लेन नहीं करता है। उस व्यक्ति को वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हक है उसका, क्या है उसका हक है। ऐसे
तो उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो 70 साल की उम्र में इंडिया से यूएस चले गए उन लोगों के कल्याण के लिए। वो आराम से वृंदावन में रह रहे थे, रिटायर्ड थे, सन्यासी बन गए थे, उनको वहां पे रहने के लिए बहुत अच्छा जगह था, और वृंदावन जो एकदम पीसफुल जगह है, वहीं पे बैठ के वो अपना जो अंतिम समय है बिता सकते थे और अच्छे से भक्ति कर सकते थे। पर उन्होंने वो सब कुछ त्याग कर दिया। आप सोचो, आपका कंफर्ट छोड़ के आपको कहीं जाना पड़ रहा है, वो भी किसी और के कल्याण के लिए। और वो जब चले गए यूएस में, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था कि तुम ये जो चीज है, ये भगवत गीता का प्रचार तुम पाश्चात्य देशों में करो, अंग्रेजी भाषा। तो उस एक रिस्ट्रिक्शन को पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ के वो यूएस चले गए। उनके पॉकेट में कितने पैसे थे? सिर्फ 40 रुपए। और तब की बात है, 1966 की बात है, 1966। तब इंडियन रुपीज को कोई कीमत भी नहीं थी। आप अगर यूएस में चले और बोलोगे फॉरेन एक्सचेंज में मुझे एक्सचेंज करना है, कोई लेगा भी नहीं। तो बेसिकली उनके पास कोई पैसा ही नहीं था और यूएस चले गए। किस लिए? लोगों के कल्याण के लिए। तो ये बोलते हैं कि भक्तों में सारे अच्छे गुण होते हैं और जो अभक्त होते हैं उनमें कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं। तो उसका हम उदाहरण देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं कि भक्तों में कैसे अच्छे गुण होते हैं। तो हरिदास ठाकुर करके एक बहुत बड़े भक्त थे 500 साल पहले, जब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे अवतरित हुए थे। कृष्ण भगवान खुद ही अवतरित हुए थे बंगाल में भक्ति कैसे करनी है बताने के लिए। तब हरिदास ठाकुर जो कि ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उन्होंने जन्म लिया था। वो मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया था और वो कृष्ण की भक्ति करते थे। तो रोज 22 घंटा जपा करते थे, है ना। हम लोग 1 और 2 घंटा जपा करके थक जाते हैं, पर वो रोज 22 घंटा जपा करते। सिर्फ 1 ही घंटा सोते थे और 1 घंटे में बाकी का जो शरीर की क्रिया है वो करते थे। तो कंटिन्यूस 22 घंटा, उसको हम 192 राउंड्स बोलते हैं, तो वो करते थे। तो उनको नामाचार्य बोलते हैं। और तब क्या था, बंगाल में मुस्लिम राज्य था। तो मुस्लिम राज्य में भक्ति करना और जोरों शोरों से संकीर्तन करना और उसका प्रचार करना मना था। तो उनकी कंप्लेन कर दी किसी ने, वो काजी जो था वहां पे, है ना, जो राजा था उसको। और राजा ने उसको बुला लिया, बोला कि तुम मुस्लिम हो कि ये भगवान हिंदू का नाम क्यों लेते हो? मुस्लिम जो धर्म है सबसे श्रेष्ठ है, तुम ये करके तुम अपना खुद को पतित कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली जो हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बेस्ट है और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने को डिबेट किया, तो ठीक है भाई, तुमको जो करना है करो, पर हमारे मुस्लिम लोगों को और बाकियों को प्रचार क्यों कर रहे हो? नहीं करना चाहिए तुमने। हरिदास ठाकुर ने बोला ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे करना ही है। तो फिर उस राजा ने बोला कि इसको दंड दे दो। और तब के जमाने में दंड जो हुआ करता था कि वहां पे अलग अलग मार्केट्स हुआ करते थे, तो उसको ऐसे 8-9 हट्टे कट्टे गुंडे थे, उनके हाथों से पिटाई करते थे उनकी, और 24 अलग अलग मार्केट प्लेसेस में जाके उन लोगों की पिटाई करते थे। तो जब भी कोई पिटाई होती कोई भी व्यक्ति की, तो 2, 3, 4 मार्केट प्लेस में मारने के बाद वो मर ही जाता व्यक्ति, इतने जबरदस्त पिटाई करते थे। पर 24 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर की पिटाई हुई, बट उनको फिर भी कुछ नहीं हुआ और वो शांति से खड़े थे। तो सारे जो उनको दंड देने वाले लोग थे, हट्टे कट्टे जो जवान थे, वो रोने लग गए। बोले कि अब इतना 24 पिटाई करने के बावजूद भी आप जिंदा हो, तो आपको तो कुछ नहीं हो, बट हम सबको मार दिया जाएगा क्योंकि हमने आपको शिक्षा दी ही नहीं। तो बोला हरिदास ठाकुर, बोला ऐसा? बोला कि चिंता मत करो। और उन्होंने क्या कर दिया, योग समाधि में बैठ गए, अपना शरीर त्याग कर दिया और एक ही जगह बैठ के उन्होंने अपना पूरा शरीर त्याग कर दिया। तो फिर उनके मृत शरीर को लेके वही जो गुंडे थे वो राजा के पास लेके आए, बोले कि इनको हमने मार दिया है, आप अभी जो करना है करो। तो आगे जाके स्टोरी ऐसी होती है कि फिर हरिदास ठाकुर जो है वापस जिंदा हो जाते हैं और फिर राजा के पास वापस जाते हैं। उनको समुद्र में फेंका जाता है और समुद्र से वापस जिंदा होके वो राजा के पास जाते हैं और राजा को समझाते हैं कि तुमने भक्ति करनी चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर को इतनी परेशानी हुई, इतना कष्ट दिया उन लोगों ने, पर फिर भी वो उनके कल्याण के लिए खुद को मरने के लिए तैयार हो गए। ये होता है भक्त का गुण। तो इसमें एक भजन आता है, आप लोगों ने सुना होगा, वैष्णव जन तो जेने कोरी होगी पीड़ पराई जानू रे। एक भजन आता है, इसमें बोला गया है कि दूसरों का दुख खुद का दुख मानने वाला वैष्णव होता है, पर दुख दुखी और पर सुख सुखी। मतलब क्या होता है कि भौतिक दुनिया में हमने देखा है कि दूसरे को कुछ भला हुआ तो हमारे मन में खटकता है, अरे इसका कैसे भला हो गया, इसका कैसे प्रमोशन हो गया, इसका कैसे सैलरी बढ़ गया, मेरा तो बढ़ा ही नहीं। तो हमारे मन में ईर्ष्या होती है। पर दूसरे का सुख देख के अगर कोई सुख होता है तो वो है वैष्णव है।
और दूसरे का दुख देख के दुखी होता है, वो भी वैष्णव है। इस दुनिया में ऐसा होता है कि दूसरे का दुख देख के हमारे मन में लड्डू फूटते हैं, अच्छा हुआ मेरे से पंगा ले रहा था, ऐसे होना चाहिए, ऐसे हम सोचते हैं, है ना। पर वो वैष्णव का गुण नहीं है, भक्तों का गुण नहीं है। यहाँ पे अर्जुन को देख रहे हैं, अर्जुन दूसरों का दुख देख के वो सोच रहा है कि अभी मैं, क्योंकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, उसको पता था कि सांप को मार दूंगा मैं, अब विराट युद्ध में ही उसने सबको धराशायी कर दिया था, तो वो सोच रहा था कि अभी अगर मैं इनको मार दूंगा तो इनका ये सब मर जाएंगे, तो इनके कल्याण के लिए मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये ऐसे सोच रहे थे। वैसे ही जो वैष्णव होता है दूसरों के लिए हमेशा भला सोचता है, कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं सोचता है। ये उसका इनहेरेंट क्वालिटी है, ये उसका गुण है कि वो दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचेगा, कभी भी बुरा नहीं सोचेगा। हाँ, ऐसे जैसे हम देखते हैं महाभारत में एक उदाहरण आता है कि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। हुआ क्या कि सारा लगभग युद्ध खत्म हो गया था और 3 ही लोग बचे थे कौरवों के साइड, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और एक कोई बचा था, कृपाचार्य, तो 3 ही लोग बचे थे। अब बाकी सब मर गए तो ये लोग भाग गए, और दुर्योधन के जांग के ऊपर भीम ने बहुत बड़ा वार कर दिया था, तो वो उसका पैर टूट गया था, वो एक जगह बैठ गया था। और फिर पांडव लोग जो हैं वो लगभग जीत मना ही रहे थे, तो रात हो गई। अब अश्वत्थामा जो था वो था द्रोणाचार्य का पुत्र, और उसको बहुत गर्व था कि मैं कितने शक्तिशाली हूँ, पर उसके होते होते भी कौरव अच्छे जीत नहीं पाए, सारे लोग मर गए थे, सिर्फ दुर्योधन बचा था और ये 3 लोग बचे थे। तो उसके मन में बहुत जलन हो रही थी कि मैं कैसे पांडवों से बदला लूं, कैसे मारूं उनको। तो वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, रात का समय था, 12 बज गए थे। अब कृपाचार्य और कृतवर्मा सो गए और अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही, और उस वैसे बेचैन होके बैठा है कि कैसे पांडवों को मारूं, कैसे मेरा बदला चुकाऊं, ऐसे सोच रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, उस रात के अंधेरे में एक गीदड़ नहीं, क्या बोलते हैं, औल को क्या बोलते हैं, उल्लू आता है। उल्लू आके एक कौवे के पक्षी जो होते हैं उसके जब पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे बेबीज, उनको मार के खा के चले जाता है। और कौवा जो है, कौवा को दिख नहीं रहा था, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया, है ना। अब इसको देख के अश्वत्थामा के मन में एक विचार आया, उसने विचार किया कि अगर मैं अंधेरे में जाके पांडवों को मारूं तो मार सकता हूं, क्योंकि अकेले ऐसे जाके मारूंगा तो मार नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने कृतवर्मा और कृपाचार्य को उठा दिया, बोले कि उठो उठो, क्या सो रहे हो, तुम्हारे मास्टर को मारा गया और तुम सो रहे हो। दोनों उठे, क्या हुआ भाई। तो बोला कि मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि अभी पांडव सो गए होंगे, हम जाते हैं तीनों और उनका सर धड़ से निकाल देते हैं। तो कृतवर्मा बोला कि नहीं नहीं, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं बैठता है, जब लड़ाई करते हैं उसमें ये कंडक्ट में नहीं बैठता है। अश्वत्थामा बोला कि जाओ भाड़ में जाने तो कोड ऑफ कंडक्ट, मुझे मारना है इनको, और निकल पड़ा। और वो गया उनकी कैंप में, पांडवों के कैंप में पहुंच गया, और वहां पे उसको बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया, और उस अस्त्र से उसने पांच लोगों को मार दिया। एक ही टेंट में सोए थे, उनको मार दिया, धृष्टद्युम्न को मार दिया, बहुत लोगों को मार दिया, और 5 लोगों का धड़ लेके द्रोणाचार्य के पास, दुर्योधन के पास आया, और दुर्योधन को बोला देखो मैंने 5 पांडवों को मार दिया, और रात का समय था, 1-2 बज गए थे, और 5 धड़ लेके आए। दुर्योधन को यकीन ही नहीं हुआ कि बोला ऐसे कैसे हो सकता है, 18 दिन में ही अश्वत्थामा नहीं मार पाया, अभी कैसे मारेगा, हो सकता है कि रात के अंदर ही मारा हो। तो उसने बोला कि मैंने रात के अंदर ही मार दिया। तो उसने बोला दिखाओ उनके सर, तो उनके सर उसने हाथ लगाए, और जैसे हाथ लगाए ऐसे, तो वो दुर्योधन भी बहुत शक्तिशाली था, उसने जैसे हाथ लगाया वो सर फूट गए। तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये सर पांडवों के हो ही नहीं सकते, ये सर जो हैं ये हैं पांडवों के बच्चों के। तो हुआ क्या था कि कृष्ण ने उनको, पांडवों को बोला कि क्योंकि आप लोग जीत गए हो, आप लोग कौरवों के कैंप में रहो, वहां पे कोई था ही नहीं, क्योंकि जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो दूसरे अपोजिट के कैंप में रहता है। और क्योंकि पांडव वहां पे थे, वो लोग बच गए, उनको मार ही नहीं पाया अश्वत्थामा, और ये 5 बच्चों को मार के अश्वत्थामा वहां से फिर फरार हो गया। अब हुआ क्या कि ये युद्ध वगैरह सब खत्म हो गया था। हाँ, अब द्रौपदी के मन में बहुत पीड़ा हो रही थी कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मार दिया। 5 पुत्र द्रौपदी के ही थे, 5 पांडवों से एक एक पुत्र मिला था, तो बहुत रो रही थी। आप सोचिए एक पुत्र अगर मर भी जाए तो कितना दुख होता है, यहाँ पे 5 के 5 पुत्र मर गए, तो द्रौपदी बहुत रो रही थी। तो अर्जुन ने बोला कि चिंता मत करो, जब तक मैं अश्वत्थामा का सर तुम्हारे सामने नहीं लाता तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और वो और कृष्ण चले गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, और अश्वत्थामा आगे भाग रहा है। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन भाग रहा है,
तो जैसे उस घोड़ा थक जाता है अश्वत्थामा का, तो अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। उस ब्रह्मास्त्र के कारण अर्जुन के ऊपर वार हो जाता है, और अर्जुन को समझ में आता है क्या करना क्या है अभी। ये ब्रह्मास्त्र आया है, ब्रह्मास्त्र मतलब हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है उससे कई हजारों गुना बड़ा अस्त्र होता है। तो कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे हाथ का ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों को तुम काबू में कर लो। तो अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र को काबू करके उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, और फिर अश्वत्थामा को पकड़ के खींच के जानवर की तरह पकड़ के लेके आया द्रौपदी के सामने। अब हुआ क्या कि द्रौपदी के सामने लेके तो आ गया, पर उसको बांध के लेके आया। अब कृष्ण बोल रहे हैं कि उसको मार डालो, भीम बोल रहे हैं उसको मार डालो, और अपोजिट साइड में युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं नहीं इसको छोड़ दो। तो ये भक्तों का गुण होते हैं। और द्रौपदी जो अभी कुछ देर पहले ही रो रही थी, बोल रही थी कि अश्वत्थामा को मारना ही चाहिए, अभी शांत हो गई तो बोल रही थी कि नहीं ये हमारे गुरु का लड़का है, इसको आप छोड़ दो। तो ये होता है भक्तों के गुण। जो अच्छा भक्त होता है दूसरों के लिए वो दया उत्पन्न करता है, उसके मन में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है, वो रिवेंज बिल्कुल नहीं लेता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरने के बावजूद भी उसके मन में माँ के जैसा कंपैशन, ये कृपा आ रही है, बोल रही कि नहीं अश्वत्थामा को मत मारो। ऐसे एक बार युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को भीष्म ने बुलाया और दोनों को एक एक अलग टास्क दे दिया। युधिष्ठिर महाराज को बोला आप जाके ढूंढ के आ जाओ कि सबसे नीचा वाला व्यक्ति कौन है, सबसे लोएस्ट व्यक्ति जिसमें कोई गुण नहीं है अच्छे। और दुर्योधन को बोला कि सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है आप पूरे दुनिया में, ढूंढ के आ जाओ। युधिष्ठिर महाराज गए, दुर्योधन भी गए, 2-3 दिन के बाद आए वापस। युधिष्ठिर महाराज को पूछा गया कि बताओ सबसे लोएस्ट व्यक्ति कौन है जिसमें कोई अच्छे गुण है ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा दुनिया ढूंढ लिया, मेरे से लोएस्ट और कोई नहीं है, मैं ही सबसे लोएस्ट हूं। इसका मतलब है कि जो भक्त होता है, वैष्णव होता है, वो हमेशा नम्र होता है, ह्यूमिलिटी होती है उसमें। पंडिता समदर्शिनी विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गविहस्तिने सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। जो पंडित है, पंडित कैसे समझा जाए, जिसके पास बहुत ज्ञान है नहीं, जिसके पास बहुत ज्ञान है फिर भी वो नम्र है, ज्यादा नहीं बोलता है वो, है ना। पर दुर्योधन क्या है, दुर्योधन पंडित नहीं है, इसलिए दुर्योधन के जब पूछा गया कि तुम सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है, बोला मैंने पूरा दुनिया देख लिया, मेरे से बेस्ट कोई है ही नहीं। ये होता है नॉन मटेरियल, जो भक्त नहीं है उसके गुण होते हैं। जो भक्त होता है वो खुद को एकदम नीचे समझता है, दूसरों का कल्याण चाहता है। वैष्णव जनते जेने करी योगे पीर पराई जाने रे। पर जो अभक्त होता है वो दूसरों में द्वेष देखता है, दूसरों में दुर्गुण देखता है, दूसरों के बुरा चाहता है। तो ये दोनों के बीच में फर्क होता है। इसलिए हमें भक्त बनना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा व्यक्ति बनना है। हमें बुरा व्यक्ति, ऑलरेडी दुनिया में बुरे व्यक्ति बहुत हैं, बुरों की कमी नहीं है ना, सिर्फ अच्छे लोगों की कमी है। तो अभी देखते हैं कि बुरा व्यक्ति कैसे होता है। आपने अभी देखा होगा इंडिया पाकिस्तान वॉर, शुद्ध देखा होगा, है ना। तो दोनों साइड से लड़ाई चल रही थी, बट एक कंट्री ऐसा है कि दोनों के लड़ाई के बीच में देख के खुश हो रहा है। कौन? एक तो चाइना और दूसरा यूएस। और उसमें भी क्या हुआ कि इतना लड़ाई चल रहा है, सबको पता है कि टेररिस्ट लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, फिर भी उनको IMF की तरफ से $2 बिलियन का फंड मिला है। तो आप समझ सकते हैं। और कौन ड्राइव करता है? IMF, यूएस ही ड्राइव करता है, मेजर वोट शेयर तो वही है। इसका मतलब है कि यूएस की ही इच्छा है कि इंडिया के ऊपर वार हो, और फिर बताएंगे अरे हमने सब युद्ध खत्म किया है। इसका मतलब है कि ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। वो चाहते ही नहीं कि इंडिया ऊपर आए, चाहते ही नहीं कि रशिया चाइना ऊपर आए, सिर्फ यूएस ऊपर आए। ये अभक्तों के गुण होते हैं। जो व्यक्ति इंद्र तृप्ति करने में, एंजॉय करने में मजा लेता है, उसको दूसरों के अच्छे गुण बिल्कुल नहीं लगते हैं। अब उसमें कर्ण का उदाहरण आता है। कर्ण जो था, एक्चुअली बहुत लोग कर्ण की तारीफ करते कि नहीं बहुत अच्छा था, वो इतना सारा दान देता था वगैरह वगैरह, पर एक्चुअली में जाके देखेंगे कर्ण का व्यक्तित्व क्या था। क्योंकि उसके पहले जन्म में वो एक राक्षस था, उसका नाम था सहस्त्र कवच। तो जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में एंट्री किया, है ना, तो उसने देखा कि चक्रव्यूह में उसको एंट्री करना, तो युधिष्ठिर महाराज और बाकी सबने बोला कि तुम एंट्री करो, क्योंकि अर्जुन कहीं और था, त्रिविगर्ता करके एक पार्टी था, उनके साथ लड़ाई कर, बहुत दूर था वो, और उन्होंने बहुत बड़ा चक्रव्यूह बनाया था कौरवों ने। तो अब एंटर कैसे करेंगे? किसी को पता ही नहीं था कि चक्रों में एंट्री कैसे करना है, सिर्फ अभिमन्यु को पता था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, उत्तरा से, सुभद्रा से। तो जैसे ही उसने एंट्री किया, है ना, इन लोगों ने सब बंद कर दिया और
जयद्रथ ने एक्चुअली वो पूरा जो उसको कॉर्डन ऑफ होता है ना इंग्लिश में, मतलब बंद कर दिया गेट। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव उसमें एंटर कर ही नहीं पाए, क्योंकि जयद्रथ को एक वर मिला था कि तुम एक बार के लिए अर्जुन को छोड़ के बाकी सब पांडवों को तो एक बार तुम रोक पाओगे, ऐसा वर मिला था शिव जी से उसको, तो वो रोक पाया। और अभी फिर अंदर चले गए और अकेले थे भी, सारे कौरव लोग हैं और अकेले यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। तो उस दरमियान कई लोगों से वो लड़ाई कर रहे थे, बट इतने इतने एक्सपर्ट थे अभिमन्यु, 16 साल का लड़का एक्चुअली अभिमन्यु, उसने सारे सबको हराना चालू कर दिया। और वहां पे खड़े होके द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, अश्वत्थामा, सब लोग मिलकर देख रहे हैं, अरे इसको कैसे हराया जाए अभी, क्योंकि 1 to 1 में वो हरा ही नहीं पा रहे थे, जीतते जा रहा था वो। तो फिर कर्ण ने, देखो कर्ण कितना कितना कपटी व्यक्ति है, कर्ण ने पूछा कि इसको कैसे मारेंगे। तो फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो भाई, मैं तो नहीं मारूंगा, पर मैं तुमको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको अगर 5-6 महारथी मिलके मारेंगे तो मरेगा, या और पीछे से वार करेंगे तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। बहुत जबरदस्त उसको ट्रेनिंग दिया गया है। तो कर्ण ही था व्यक्ति जिसने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा। क्षत्रियों का कोड ऑफ कंडक्ट था कि 1 to 1 युद्ध करना होता था, एक के साथ एक, ऐसा नहीं कि 10 महारथी आ गए एक के साथ लड़ाई कर रहे, नहीं। तो फिर कर्ण ने क्या किया, 5 लोगों को जमा किया और 5 लोगों ने उसके ऊपर युद्ध किया और उसको मार दिया। तो ये था कर्ण का क्वालिटी। कर्ण बिल्कुल भक्त नहीं था, मैंने जैसे बताया पिछले जन्म में वो सहस्त्र कवच नामक राक्षस था, उसके पास 1000 कवच थे और उसके कारण वो सबके जीवन में तबाही मचा रहा था। तो फिर कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण का अवतार लेना पड़ा उसको मारने के लिए। ये है कर्ण के गुण, और बहुत सारे हैं, हम कहीं और चर्चा करेंगे, बट ये बताने के लिए बता रहा हूं मैं कि जो अभक्त होते हैं, जो भक्ति नहीं करते कृष्ण का, उनमें बिल्कुल अच्छे गुण नहीं होते। फिर और एक सत्य घटना है, सुधामूर्ति जी जो हैं, उनके बुक में लिखा है, वाइज एंड अदरवाइज करके किताब है, तो वो इन्फोसिस फाउंडेशन चलाती है। तो इन्फोसिस फाउंडेशन में कई सारे प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनके, छोटे बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाई के लिए पैसे देना, उनके बड़ों के लिए जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए ओल्ड एज होम्स करना वगैरह वगैरह। तो एक बार 2 व्यक्ति आए उनके ऑफिस में, एक बूढ़ा व्यक्ति था और एक 30s में व्यक्ति था, 35-36 में, और जो बूढ़ा व्यक्ति था लगभग 70 साल का था। तो दोनों आए और बैठे उनके साथ। तो उस व्यक्ति ने बोला, जो तरुण व्यक्ति, उसने बोला कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है मुझे एक बस स्टॉप पे मिला, रो रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि आपका ओल्ड एज होम होता है, तो उसमें भर्ती करने के लिए मैं इसको लेके आया। तो उन्होंने फिर पता वता लिखवाया और बाकी सब लिखवाया और उनको फिर एक ओल्ड एज होम में उन्होंने भिजवा दिया और बोला कि हम मंथली आपका एक्सपेंस भेज देंगे, तो आप वहीं पर रहिए। तो ऐसे चलता रहा, बहुत दिन चलता रहा। जब भी वहां से रिक्वेस्ट आता कि इसके उस व्यक्ति के पैसे देने हैं, तो सुधामूर्ति भेज देती, और ऐसे चल रहा था। 1-2 साल हो गए। अब 1-2 साल के बाद हॉस्पिटल से एक फोन आया कि जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, अभी मरणासन्न हो गया था, मर गया था एक्चुअली, तो उसको उसके देखने के कोई था नहीं, तो वो आप आ जाइए। तो सुधामूर्ति को लगा कि अभी उसका कोई है नहीं, तो कम से कम उसके अंत संस्कार तो किया जाए। तो वो पहुंच गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे और एक व्यक्ति मौजूद था। तो वो व्यक्ति उस बूढ़े के साथ था। तो उसने बोला कि मैं इनका बेटा हूं और उनका अंत संस्कार करने के लिए आया हूं। तो सुधामूर्ति को लगा कि पता नहीं, कहीं तो इसको देखा हुआ लग रहा है ना, कभी मैं, अभी चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि कहीं तो देखा है इसको। तो जब उनको याद आ रहा था तो उन्हें बहुत जोर देके याद किया, तो उनको याद आया कि यही व्यक्ति उनको उनके ऑफिस में उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ने के लिए आया था 2 साल पहले। और वहां वो क्या बोला था उसने कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो है ये ऑर्फन है, इसका कोई है नहीं, तो इसको मैं छोड़ने आया हूं। और अभी वो मरने के बाद खुद आया था बोलने के लिए कि मैं उनका बेटा हूं। क्यों आया था? और वो ढूंढ रहा था, वो पूछ रहा था कि उसके पास एक ये था, सूटकेस था, वो कहाँ गया, वो सूटकेस मुझे चाहिए। तो सुधामूर्ति उनका सूटकेस लेकर आई और उस सूटकेस से सब कुछ निकाला, तो पता चला कि सारा जो, अभी इसमें क्या है, 2 गड़बड़ है इसमें। देखिए आप, इसमें कैसे आता व्यक्ति का स्वभाव देखिए। अब उस बूढ़े व्यक्ति को उसके लड़के ने छोड़ दिया ऑर्फन करके, मतलब कोई है ही नहीं उसका, ऐसे करके, और वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर रहा 2 साल हॉस्पिटल में, सुधामूर्ति के मतलब फाउंडेशन के पैसे के ऊपर। और जब वो व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति ने सारा संपत्ति अपने बेटे के नाम पे कर दी, इन्फोसिस फाउंडेशन को एक पैसा नहीं दिया। और ये जो तरुण व्यक्ति था जिसने अपने पिता को ऑर्फन समझ के और डेलिबरेटली छोड़ के आया था, वो उसकी संपत्ति मांगने आया। तो इसको बोलते हैं कि देखो कितना, कहाँ जा रहा है हमारा जो सोसाइटी है।
तो उसको जब सुधा मूर्ति ने क्वेश्चन किया कि तुमने ऐसे क्यों किया और तुम्हारे ऐसे करने से क्या होगा, आगे जो कोई आएगा तो मुझे प्रश्न चिन्ह होगा कि मैं सेम इसको मदद करूँ कि नहीं करूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे घर में जो है मेरी बीवी है, वो बीवी बिल्कुल मेरे पिताजी को नहीं चाहती कि घर पे रहे, और इसीलिए मैंने उनको आपके यहाँ पे लेके आए। तो उसको बहुत डांटा सुधा मूर्ति ने कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण जो अच्छे गुण हैं वो खत्म हो रहे हैं और लोगों के ऊपर विश्वास उड़ रहा है ऐसे। और एक ऐसी कथा आती है कि एक बार ये रियल लाइफ स्टोरी है, जो मैं बताया आपको रियल लाइफ स्टोरी है। एक बार एक यूएस में व्यक्ति था, इंडियन व्यक्ति था, उसकी फैमिली में भी यूएस में थी और उसके माता पिता चेन्नई में रहते थे। तो चेन्नई में क्या हुआ कि उसके पिताजी गुजर गए कोई कारण, तो वो अपनी फैमिली को लेके आया, अंत संस्कार वगैरह किए और माँ को बोला कि देखो माँ, अभी सब कुछ पिता तो नहीं रहे, यहाँ पे तुम रह के करोगे क्या, तो मेरे साथ तुम चलो, एक काम करते सारा घर वर बेच देते हैं और हम वहीं पे चलेंगे, अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं अपना। तो माँ ने बोला ठीक है बेटा, तुम जैसे ठीक समझो। तो पूरा घर वर बेच दिया, अपने अकाउंट में डाल दिया सब पैसा और उसको लेके फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट पे आ गए, चेन्नई एयरपोर्ट पे। और चेन्नई एयरपोर्ट पे वेटिंग रूम में बिठाया माँ को, बोला कि मैं माँ यहीं पे आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आपका टिकट विकेट करवा के तो आप यहीं पे वेट करो। तो माँ को वेटिंग रूम बिठाया और जो लड़का गायब हो गया अपने फैमिली के साथ, वापस आया ही नहीं। इस माँ के लिए कितना बड़ा शौक होगा कि मेरा लड़का जिसको मैंने बचपन से पाला है, बड़ा किया है, उसने इतना बड़ा धोखा दे दिया। ना ही उसने उसको अकेले छोड़ा, उसका घर भी बेच दिया, उसका सारा पैसा लेके वो फरार हो गया, वापस यूएस चला गया और वापस कभी आया ही नहीं। तो ये होते हैं अभक्तों के गुण। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, अभी जो सोसाइटी चल रही है, ऐसे ही गुण है। हमें ऐसे नहीं बनना है, हमें अर्जुन के जैसे बनना है, हमें द्रौपदी के जैसे बनना है। और एक ऐसी कथा आती है, दो कथाएं हैं, फिर मैं एक ही कथा सॉरी उसको बोल के हम खत्म करेंगे, लास्ट चल रहा है। सुधा मूर्ति की किताब में आता है, सुधा मूर्ति जब टाटा मोटर्स में काम करे तो उनको हुबली भेजा गया कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो वो वहां पे गई थी। तो वहां पे प्रोजेक्ट का काम कर रही थी, तो प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, तो उनको शाम को बेंगलोर के लिए बस पकड़ना था। तो वो 4-5 घंटे थे। तो वो जो कलीग था उनके साथ, जो उनके प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, उस क्लाइंट वेंडर का, तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो उनको तारीफ किया, बोला कि तुम आपने बहुत अच्छा काम किया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, आप हमारे घर पे चाय पीने आई, आपके पास और 4-5 घंटे हैं, ठीक है चलो। तो सुधा मूर्ति उनके घर पे गई, चाय वाय पिया। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, 5-6 साल का बेटा था, उसको बोला कि तुम राइम गाओ, ये करो, ये गाओ, गाना गाओ। तो ऐसा बहुत कुछ आधा घंटा चला। तो सुधा मूर्ति ने बोला कि आपका बेटा बहुत होशियार है। तो वो व्यक्ति बोल रहा कि हाँ होशियार क्यों नहीं होगा, मैं भी होशियार हूँ, मेरे से आया वो, अच्छे बोला। तो बोला ठीक है, तो आप कहाँ से पढ़े हो? तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी हुबली गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो फिर सुधा मूर्ति ने बोला कि फिर आप अगर इतने होशियार हो तो कॉलेज भी एकदम टॉपर रहेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं टॉपर रहूंगा, मैं तो यूनिवर्सिटी टॉपर था, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, ऐसे बोला उसने। अच्छा आपको गोल्ड मेडल मिला, कौन सी बैच से? यहाँ मैं 1972 की बैच से। 1972 बैच से? अच्छा, तो मैं वो गोल्ड मेडल देख सकती हूँ? तो उस व्यक्ति ने बोला क्यों, तुमको विश्वास नहीं है कि मेरे पास गोल्ड मेडल है? नहीं विश्वास की बात नहीं, सिर्फ देखना है गोल्ड मेडल। नहीं नहीं, गोल्ड मेडल इतना मूल्यवान है कि मैंने वो बैंक के लॉकर में रख दिया। तो सुधा मूर्ति से रहा नहीं गया, उन्होंने बोला कि बैंक के लॉकर में रख दिया? कौन सी बैंक में रखा है, हम चल के देख सकते हैं क्या? तो उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं हुआ, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्या समझती क्या आप अपने, मेरे पे विश्वास नहीं है? मैं बता रहा हूँ कि मैं इस कॉलेज से पढ़ा और इस साल में 1972 में मुझे गोल्ड मेडल मिला है, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है? तो सुधा मूर्ति ने क्या किया, वो घर के बाहर चले गई और दरवाजा बंद करते करते बोली कि एक्चुअली हर साल में गोल्ड मेडल एक ही होता है और 1972 की उस साल में उस कॉलेज से मैं ही पढ़ी थी और गोल्ड मेडल मुझे मिला था। तो उसने बोला, सुधा मूर्ति ने उस व्यक्ति को बोला कि देखिए आप होशियार हो, बहुत अच्छे से काम करते हो, आपका सब अच्छा है, पर आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे बोल के वहां से चले गए। इसका मतलब है कि हम कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, आईआईटी ग्रेजुएट हो, पीएचडी होल्डर हो, एमबीए हो, ये हो, अगर हमारे मूल वैल्यूज, हमारे मूल एथिक्स नहीं है, जहां हम सच बोल पाए, झूठ बोलते रहें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो फिर ऐसे शिक्षण का और ऐसे एजुकेशन का फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। तो यही हम देख रहे हैं। यहाँ पे और एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम सेशन को बंद करेंगे। कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, भले ही कितना एजुकेटेड हो, भले ही कितना उसके पास पैसा हो, भले ही कितना उसके पास सब कुछ हो, पर उसमें अच्छे गुण हो नहीं सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कंस का। देखिए कंस अपनी बेटी देवकी का शादी
कर रहा था। उसने शादी वादी कर दी। फिर वसुदेव और देवकी को, कम से बहुत बड़ा राजा था, पूरे मथुरा का राजा था। तो उसने क्या किया, दोनों को बिठाया अपने रथ में और खुद रथ को हाँक के वसुदेव के घर पे लेके जा रहा था। तो तब तक एकदम एकदम शानो शौकत से बहुत पैसा खर्च करके उसने दोनों की शादी कर दी, देवकी और वसुदेव की। तब तक ऐसा लग रहा था कि कंस कितना अच्छा भाई है, उसने अपनी बहन की बहुत अच्छे से शादी की है। और उनके एक्चुअली कंस के बहुत सारी बहनें थी, देवकी के बहुत सारे दूसरी बहनें थी, पर उसने देवकी को बहुत अच्छे से शादी किया। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो लेके जा रहा था तब आकाशवाणी हुई, आपको पता है, आपने देखा होगा महाभारत में। और आकाशवाणी में ये बताया कि ए मूर्ख कंस, तुमको पता है तुम अपनी बहन को और वसुदेव को लेके जा रहे हो, पर इसी बहन से 8वें गर्भ में 8वें पुत्र जो होने वाला है इसी गर्भ से, वो तुमको मारने वाला है। तो ये आकाशवाणी हुई। अब अगर कंस के अच्छे गुण होते तो बोलता था कोई बात नहीं, मेरी बहन का लड़का है ना, मुझे मारने दो, बोल देता। पर नहीं, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसने इमीडिएटली देवकी के बाल पकड़ लिए और तलवार खींच के उसको मारने ही वाला था। इसका मतलब है, देखिए, कुछ ही चंद पल पहले वो दिखाना चाहता था कि मेरे पास कितना प्रेम है, मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूं, मैं इतना शानो शौकत से इतना मैं शादी करा रहा हूं, उसको मैं खुद लेके जा रहा हूं ड्राइवर की तरह। और अभी क्या हुआ, वही बहन को वो अपने हाथों से मारना चाहता है। तो इसको बोलते हैं कि, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिखते हैं इसी श्लोक में कि देखो, जो भौतिक व्यक्तिवादी व्यक्ति होता है, जो भक्ति नहीं करता है, उसमें अच्छे गुण हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपॉर्चुनिस्ट होता है। अपॉर्चुनिस्ट मतलब क्या, कि आज आपका अच्छा चल रहा है उसके साथ, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप अच्छा हो मेरे से, मैं आपसे अच्छा हूं, सब ठीक ठाक चल रहा है, मैं अच्छा, मेरे गुण अच्छे हैं। पर जैसे ही मौका मिले, जैसे ही आपका इंद्र तृप्ति में कोई व्यधा आए, आपके सेल्स ग्रेटिफिकेशन में कुछ व्यवधान आए, ऑब्स्टेकल आए, तो वही व्यक्ति आपके साथ बुरा करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। तो इसको बोलते हैं कि अभक्तों में बिल्कुल गुण नहीं है। यशस्त भक्तिर भगवती अकिंचन, कि भाई जो भक्त होता है उसी में अच्छे गुण हो सकते हैं, क्योंकि भक्त जो होता है आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे होता है। जैसे अर्जुन का देखा हमने, द्रौपदी का देखा, युधिष्ठिर महाराज का देखा। और जो अभक्त होते हैं वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और भौतिक प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ईर्ष्या होता है, काम वासना होती है, दूसरों के साथ लड़ाई होती है, गुस्सा होता है, ये सारे जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये सब होते हैं उसमें। पर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे ये सारे एब्सेंट होते हैं। इसीलिए कृष्ण बता रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। जैसे अर्जुन अभी बता रहे हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इन इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्वजन हैं, उनको मैं कैसे मारूंगा। उनके लिए उनके मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही थी। तो ये फर्क है। भगवत गीता हमें यही सिखाता है। भगवत गीता मतलब सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध नहीं है। भगवत गीता सिर्फ ये नहीं बताती कि कर्म कैसे करना है। भगवत गीता एक साइंस है, हमें बताता है कि हमने कैसे बिहेव करना चाहिए। दूसरों के बारे में बिल्कुल बुरा विचार भी नहीं करना चाहिए, बर्ताव तो छोड़ दो, विचार भी नहीं करना चाहिए। दूसरों का हमेशा भला हो यही सोचना चाहिए। दूसरों के साथ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये सारे गुणों को हमको डेवलप करना चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। इसको बोलते हैं भगवत गीता। क्योंकि तब करने से ही क्या होगा, धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी और एक स्तर आएगा जहां से हम आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। क्योंकि इस भौतिक स्तर पे तो हम आध्यात्मिक जगत जा ही नहीं पाएंगे। इतने सारे बुरे गुण है हृदय में, भगवान कैसे एंट्री देंगे वहां पर? बिल्कुल एंट्री देंगे। इससे आगे जाके भगवान बताएंगे 9वें अध्याय में, मन मत भो मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, कि तुम मुझ पे तुम क्या करो, अपना मन लगाओ, मेरी भक्ति करो। ऐसे करने से क्या होगा, अच्छे गुण तुम में आएंगे। क्योंकि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जपा करते हैं तो हृदय में जो बैठे परमात्मा है उसको सुनते हैं और धीरे धीरे हृदय का जो स्वच्छता मुहिम चालू हो जाता है। सर्फ एक्सेल लेके बैठे हैं भगवान यहाँ पे, वो धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। जितना ज्यादा जपा करेंगे, जितना ज्यादा भगवत गीता पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारे हृदय में साफ होगा। हृदय कैसे पता चले कि साफ हो रहा है? दूसरों के लिए हमारे मन में कंपैशन आएगा, जैसे अर्जुन का आ रहा है। दूसरे के मन में, दूसरों के बारे में आपके मन में दया आएगी। जब भिखारी कोई रास्ते में दिखेगा, आप गाली नहीं दोगे, इसको कुछ निकाल के आपके हाथ से दोगे, प्रसाद दोगे, कुछ तो बिस्किट दोगे, पैसे मत दो, क्योंकि पता नहीं वो सिगरेट पीते हैं, पता नहीं दारू पीते हैं, क्या करते हैं। बट हम प्रसाद दे सकते हैं, कुछ तो बिस्किट दे सकते हैं, रोटी सब्जी दे सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो इसलिए हमारे पास हमेशा कुछ होना चाहिए, जैसे काजू या पिस्ता, ऐसा कुछ लेके चले जो जिनको मिलता नहीं है, और उनको दे सकते हैं आप। तो ऐसे गुणों का आप कल्टीवेशन देखेंगे आपके हृदय में, जितना ज्यादा आप जपा करेंगे, है ना। इसीलिए हमने रोज कम से कम 10 मिनट जपा करना चाहिए।
और आप 3 महीने में देखेंगे कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। हमारे ही कई सारे कलीग्स हैं जिन्होंने हम देखा है कि जपा करने लग गए तो उनके सारे जो दुर्गुण हैं वो धीरे धीरे निकलने लगे। किसी ने दारू छोड़ दिया है, किसी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया, किसी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा जपा करोगे भगवान वहां पे धुलाई कर रहे हैं हृदय में बैठ के, और हमारे जो दुर्गुण है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हरे कृष्ण। तो हम ये पे रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने दरअसल जैसे बताया कि अर्जुन के मन में हृदय में परिवर्तन हुआ। पहले तो वो ये देखना चाहता था कि कौन युद्ध करने खड़ा, और जब उन्होंने वो देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं युद्ध कैसे करूं। तो ये हृदय परिवर्तन कृष्ण भगवान के कारण हुआ। तो हमारा भी जो हृदय परिवर्तन होता है अच्छा बुरा, वो भी सब कृष्ण का, मतलब कृष्ण ही सब चीज के कारण है। कृष्ण ही करते हैं अगर हम चाहें तो उसका प्रोसीजर भगवद गीता दिया है कि जितना ज्यादा भगवान का नामस्मरण करेंगे, जितना ज्यादा हमारे कान में आएगा, उतना ज्यादा हमारा हृदय परिवर्तन होगा, है ना। तो कृष्ण ने प्रोसेस दिया गया है, कृष्ण ने प्रोसेस दिया कि 9 विधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदन, ऐसे 9 प्रोसेस दिए गए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, फिर कीर्तन करना, उनके बारे में गुणगान करना। तो हम अगर भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, तो धीरे धीरे कृष्ण बैठ के वहां पे धुलाई करेंगे हृदय की, है ना। तो जब हम कृष्ण को बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप धुलाई करो मेरे मन की, तो तभी करेंगे। वो तो कर सकते हैं, 1 ही मिनट में सबको साफ कर सकते हैं। पर जब हम अपने आप से बोलेंगे कि नहीं कृष्ण भगवान मेरे मन में बहुत सारे गलत चीजें हैं, तो उसको प्लीज साफ कीजिए, तो बैठ के साफ करेंगे ऐसे। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधावृंदम चंद्र राधावृंदम चंद्र जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामाई जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय बालाजी भगवान बालाजी भगवान बालाजी भगवान जय बालाजी भगवान जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो अगले रविवार को इसी समय मिलेंगे। हरे कृष्णा।